तो हेयर गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो आज हम सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर अ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एक बहुत ही इजी टॉपिक है कॉस्ट अकाउंट का। अगर हमने रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना सीख लिया तो हम एग्जाम्स में कोई भी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं और आराम से उसके मार्क्स गेन कर सकते हैं, सिर्फ कुछ चीज़ों को ऐड या कुछ चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करके। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या चीज़ें ऐड करनी है और क्या चीज़ें सब्ट्रैक्ट करनी है? तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का एक रूल होता है जो हमें रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने में फॉलो करना पड़ेगा। वो रूल ये है कि जितने भी हम एक्सपेंसेस या फिर ओपनिंग स्टॉक होता है हमारा, वो हमें अगर ओवर वैल्यूड है, ज़्यादा है, तो प्लस करना है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हुए, और अगर अंडर वैल्यूड है, कम है, तो हमें माइनस करना है जितने भी एक्सपेंसेस एंड ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है। दूसरी तरफ अगर कोई भी प्रॉफिट दे रखा है या फिर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है किसी भी चीज़ का, लाइक रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस, किसी चीज़ का भी आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो अगर वो ओवर वैल्यूड है, ओवर रिकवर्ड है, तो वो माइनस होगा, एंड अंडर रिकवर्ड है, अंडर वैल्यूड है, तो वो प्लस होगा। जब हम कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट से फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट निकालेंगे तो उसमें हमें ये रूल याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बेसिस पे हम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना सकते हैं। रूल तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का एक छोटा सा क्वेश्चन, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके कि इस रूल को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, दैट इज़ इलस्ट्रेशन 11। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट का कितना प्रॉफिट है, कितना दे रखा है? 1,45,500। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, ये रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है। हमें इस क्वेश्चन में तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट ऊपर ही दे रखा है, लेकिन बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के दे रखा हो तो हम उसमें सबसे पहले ढूंढेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। सबसे पहले हम कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट ढूंढेंगे, क्योंकि हमारा रिकंसिलेशन का स्टेटमेंट हमें कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट से स्टार्ट करना है। अगर हमें कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट नहीं दे रखा तो हम कॉस्ट शीट बना के प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा देन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे का। अब हम देखते हैं कि हमें क्या चीज़ ऐड करें, क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट करें जो हमारा लास्ट में प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट आ जाए। कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट से हमने स्टार्ट किया है, हमें प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट निकालना है। बीच में हमें चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी है इस रूल के हिसाब से। देखते हैं क्वेश्चन। हमें दे रखा है सबसे पहला वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड। वर्क ओवरहेड इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस अंडर रिकवर्ड है हमारा। रूल में देखेंगे एक्सपेंस अंडर रिकवर्ड क्या होगा? माइनस। तो पहली एंट्री क्या होगी? अंडर रिकवर्ड वर्क ओवरहेड, लेस में डाल दिया हमने, दैट इज 9,500। दूसरी एंट्री क्या दे रखी है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अंडर रिकवर्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ये भी हमारा एक्सपेंस है, अंडर रिकवर्ड है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। एक्सपेंस अंडर रिकवर्ड, सो ये भी लेस में आ जाएगा। अंडर रिकवर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट दे रखा है सेलिंग ओवरहेड ओवर रिकवर्ड। सेलिंग ओवरहेड एक्सपेंस, एक्सपेंस ओवर रिकवर्ड है, एक्सपेंस ओवर रिकवर्ड है, दैट मीन्स प्लस। तो हम लिखेंगे सेलिंग ओवरहेड ओवर रिकवर्ड। ओवर रिकवर्ड प्लस होगा हमारा, क्योंकि एक्सपेंस है और ओवर रिकवर्ड है, ज़्यादा है, तो ये प्लस हो जाएगा रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में। नेक्स्ट से रखा है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट बुक्स। ओपनिंग स्टॉक है, ओवर वैल्यूड है, देखेंगे ओपनिंग स्टॉक है, ओवर वैल्यूड है, क्या होगा? प्लस। क्या आ जाएगा? ओवर वैल्यूड ओपनिंग स्टॉक अमाउंट 15,000 रुपीज़। नेक्स्ट ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट बुक्स। अब क्या है? क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है हमारा। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? ओवर वैल्यूड है। उल्टा हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो हम माइनस करेंगे। तो हम एंट्री करेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, माइनस में डालेंगे, 7,500 अमाउंट दे रखी है। ओके, नेक्स्ट वॉज इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। इंटरेस्ट हमें रिसीव्ड हुआ है, अर्न किया है हमने इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? ये प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट जो है वो हमारा ये फाइनेंशियल अकाउंट में है, कॉस्ट अकाउंट में हमें नहीं दे रखा। हमने कॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं किया है इंटरेस्ट अर्न, मतलब कॉस्ट अकाउंट में अंडर वैल्यूड है, ये कम है कॉस्ट अकाउंट में, क्योंकि सिर्फ इंटरेस्ट फाइनेंशियल अकाउंट में, कॉस्ट अकाउंट में नहीं है।
तो हमारा प्रॉफिट है अंडर वैल्यूड है, तो क्या होगा, प्रॉफिट है अंडर वैल्यूड है प्लस होगा, तो इंटरेस्ट अर्न्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट, ये एंट्री प्लस होगी, दैट इज़ 3750। नेक्स्ट क्या दे रखा है, रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। अब रेंट भी हमने रिसीव किया है मीन्स हमारा प्रॉफिट है, हमारे पास पैसे आए हैं, ये फाइनेंशियल अकाउंट में सिर्फ इनकी एंट्री हो रखी है, कॉस्ट अकाउंट में इसकी एंट्री नहीं है, मतलब कॉस्ट अकाउंट अंडर वैल्यूड है, कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट कम आएगा अगर हम ये एंट्रीज नहीं करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट अंडर वैल्यूड है तो क्या होगा, प्लस होगा, क्या आ जाएगा, रेंट रिसीव्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट ऐड में, दैट इज़ 27,000। नेक्स्ट क्या दे रखा है, बेड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। बेड डेट्स इज एन एक्सपेंस, अगर बेड डेट रिकवर्ड होते तो वो हमारा प्रॉफिट होता, लेकिन अगर बेड डेट्स रिटर्न ऑफ है, बेड डेट्स नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स हमारा लॉस है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस हमारा फाइनेंशियल अकाउंट में है, कॉस्ट अकाउंट में नहीं है, मतलब एक्सपेंस अंडर वैल्यूड है कॉस्ट अकाउंट में। बेड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, बेड डेट्स हैं, पता नहीं पैसे कब आएंगे उनसे या नहीं आ रहे हैं पैसे, तो हमारे लिए एक तरीके का एक्सपेंस हो गया। तो बेड डेट की एंट्री हमने सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में कर रखी है, कॉस्ट अकाउंट में नहीं कर रखी। कॉस्ट अकाउंट में जो एक्सपेंस है हमारा वो अंडर वैल्यूड है, कम है कॉस्ट अकाउंट में एक्सपेंस की एंट्री, तो हम एक्सपेंस में अगर हमारा अंडर वैल्यूड है तो क्या होगा, माइनस, क्या आ जाएगा, बेड डेट्स नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट, लेस में आ जाएगी इसकी एंट्री, दैट इज़ 9,000 रुपीज़। लास्ट एंट्री क्या दे रखी है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, फिर से फाइनेंशियल अकाउंट में दे रखे हैं, कॉस्ट अकाउंट में नहीं है, कॉस्ट अकाउंट में अंडर वैल्यूड हो जाएंगे, फिर ये एक्सपेंसेस अंडर वैल्यूड है अगर कॉस्ट अकाउंट में, तो फिर क्या होगा, माइनस में हम इसकी लेस में एंट्री डाल देंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड। ओके, सारे हमने सब चीज़ें ऐड एंड सबट्रैक्ट कर दी, कुछ बचा तो नहीं है, सब खत्म हो गया। उसके बाद अब हम अपने आंसर पे देखेंगे, जितना भी हमें ऐड दे रखा है, जितने भी हमने ऐड में एंट्रीज करी है सबको टोटल करेंगे, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट में ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा टोटल, फिर जितनी भी लेस की एंट्रीज है उन सबको ऐड करके जो हमारा प्रॉफिट में ऐड करके अमाउंट आया है उसमें से सारी लेस की एंट्रीज़ को माइनस कर देंगे, तो हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। हमने कॉस्ट अकाउंट से स्टार्ट किया था, हमने लास्ट में क्या आ गया, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा, हमें प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट ही निकालना था। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर दोबारा आपकी क्वेरी सॉल्व करूँगी।